इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। व बिही नस्तईन व हुवा खैरु नासिरिन व मुईन। वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुवह्हिदीन वन नारु लिल आसीन। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन हबीबिल आलमीन अल अब्दिल मुर्तज़ा वन नबिय्यिल मुज्तबा वर रसूलिल मुस्तफ़ा सय्यदना व नबियना व शफ़ीअ ज़ुनूबना व तबीब नुफूसना व मौलाना व मौला थक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन बिल क़ासिम मुहम्मद वअहले बैतिही त्वय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन अल-मयामीन सियमा बक़ियतिल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा। रहमतुल्लाह अला मुहिब्बीहिम व लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन। अल्लाहुम्मा अलन क़तलत अमीरिल मुमिनीन अली इब्न अबी तालिब। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला साहिबिद दअवतिन नबविय्या वस्सौलतिल हैदरिय्या वल इस्मतिल फातिमिय्या वल हिल्मिल हसनिय्या वश्शुजाअतिल हुसैनिय्या वल इबादतिस सज्जादिय्या वल मआतिरिल बाक़रिय्या वल आतारिल जाफ़रिय्या वल उलूमिल काज़िमिय्या वल हुज्जजिर रज़विय्या वल जूदित तक़विय्या वन नक़ावतिन नक़विय्या वल हैबतिल अस्करिय्या वल ग़ैबतिल इलाहिय्या। सलवात बर मुहम्मद व आले मुहम्मद। रोज़े 21 रमज़ान है। चले आका और मौला अमीरुल मोमिनीन क़ाइदुल ग़ुर्रिल मुहज्जलीन असदुल्लाहिल ग़ालिब अली इब्न अबी तालिब की खिदमत में हुज़ूर मुकर्रम के पास जब असहाब आते थे ना कि हमारे लिए दुआ करें या रसूल अल्लाह, तिब्क़ नक़ल हुज़ूर फरमाते थे कि अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहू बिहक़्क़ि अली इब्न अबी तालिब। परवरदिगार तुझे वास्ता है अली का कि इसकी मुश्किल को आसान फरमाते हैं। और जब खुद एक मौके पर अमीरुल मोमिनीन तशरीफ़ ले गए हुज़ूर मुकर्रम के पास, तब किसके वसीले से दुआ हो? 2 रकात नमाज पढ़ी हुज़ूर ने और सजदे में तशरीफ़ ले गए और फरमाया कि अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिअलिय्यिन बिहक़्क़ि अली इब्न अबी तालिब। परवरदिगार तुझे अली का वास्ता है कि अली की मुश्किल को हल फरमाता है। और उलमा जो बयान फरमाते हैं कि जब सहाबा किराम ने कहा कि या रसूल अल्लाह, जब हम मुश्किल में हो तो अली का वसीला, जब अली मुश्किल में हो तब भी अली का वसीला, तो हुज़ूर ने फरमाया कि जब मैं मुश्किल में हूँ तब भी अली का वसीला। तो चलें अमीरुल मोमिनीन की खिदमत में अपने आप को नजफ़ अशरफ में तसव्वुर करते हुए ज़ियारत इंशाअल्लाह आप में से तकरीबन सभी कर चुके हों। जो नहीं जा सके अल्लाह सुब्हानहू व तआला जल्द से जल्द बिहक़्क़ि अमीरुल मोमिनीन उन्हें नजफ़ अशरफ की सरज़मीन पर पहुँचाए कि इंशाअल्लाह ज़रिए मुतहर को थाम कर जैसे आप मुनाजात करते हैं ना मौला अली से, तो वैसे ही आज 21 रमज़ान के फ़र्श पर आप मौजूद हैं। तवस्सुल करते हैं मौला अमीरुल मोमिनीन से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अबल हसन या अमीरल मोमिनीन या अली इब्न अबी तालिब या हुज्जतल्लाह अला खल्क़े या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़अना व तवस्सलना बिका इलल्लाह
वक़द्दमनाक बैन यदै हजातना। नाम हैदर करार बरिया वजीहन इंदा इश्फालना। क्या बात है। या वजीहन इंदल्लाह इश्फा। सुभान अल्लाह। 21 रमजान है, इससे बढ़ के क्या मौका होगा। या वजीहन इश्फालना इंदल्लाह। बुलंद नारे सलावत। हुज़ूर मुकर्रम ने फरमाया या अली हुब्बुका ईमान व बुग़्ज़ुका कुफ्रुन व निफ़ाक़। अली आपकी मोहब्बत ईमान है और आपका बुग़्ज़ ही कुफ्र व निफ़ाक़ है। मोहब्बत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को मेयार करार दिया। इसलिए आप मुसलमान राइटर्स छोड़ दीजिए, शिया सुन्नी राइटर्स छोड़ दीजिए, हर शरीफ नफ्स इंसान जिसके वजूद में इंसानी शराफत बाकी है वो अली इब्न अबी तालिब का आशिक है। इसलिए कि अमीरुल मोमिनीन से मोहब्बत तमाम फ़ज़ाइल और तमाम कमालात से इश्क और मोहब्बत है। अली से मोहब्बत यानी अदालत से मोहब्बत, अली से मोहब्बत यानी सखावत से मोहब्बत, अली से मोहब्बत यानी शुजाअत से मोहब्बत, अली से मोहब्बत यानी इल्म से मोहब्बत, अली से मोहब्बत यानी सब्र से मोहब्बत, अली से मोहब्बत तमाम फ़ज़ाइल से इश्क और मोहब्बत है। लिहाजा जॉर्ज जर्दाक ने लिखा, क्रिश्चियन राइटर है, कि इन्नी लस्तु बिमुस्लिमिन, मैं मुसलमान नहीं हूँ, फ़ज़लन अन अकून शीइया, जाएगा कि शिया हूँ, वलाकिन उहिब्बुका या अली, उसके बावजूद या अली मेरे कल्ब में आपकी मोहब्बत है, इसलिए कि आपसे मोहब्बत फ़ज़ाइल से मोहब्बत है। तो आप दुनिया के किसी ऐसे इंसान को कि जिसका ज़मीर बाकी है, जिसमें शराफत इंसानी है, तो जो है आपकी अजीज़ों। इसलिए शिबली शुमैयल मैं आ रहा हूँ एक मंजिल तक। ज़ाहिर है कि 21 रमज़ान की मजलिस को बहुत ज़्यादा तफसीली बयान की गुंजाइश नहीं। आप अज़ादारी के लिए तशरीफ़ फरमा, अल्लाह ताला ने मुझे एक सआदत अता की है, मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह का शुक्र है कि उसने तौफ़ीक़ अता की कि हम मौला अली का ज़िक्र कर सकें। क्या शान होगी उस बंदे खुदा की कि जिसका ज़िक्र ऐन इबादत परवरदिगार हो। अली का ज़िक्र ऐन बंदगी परवरदिगार है। याद रखिएगा कि अल्लाह अपनी इबादत में किसी को शरीक नहीं करता। पता नहीं कितनी मेरी बात पहुंच रही है। अल्लाह की इबादत में तो कोई भी शरीक नहीं है ना, तो फिर क्यों मौला अली का जिक्र अल्लाह की इबादत है। इसलिए कि यकीन फरमाइएगा कि अली का जिक्र अली की इबादत नहीं है, अली का जिक्र अल्लाह की इबादत है। अली से मोहब्बत रखना अली की इबादत नहीं है, अली से मोहब्बत रखना अल्लाह की इबादत है। अली के चेहरे की जानिब देखना अली की इबादत नहीं है, अली के चेहरे की जानिब देखना अल्लाह की इबादत है। तो शिबली शुमैयल क्रिश्चियन राइटर उन्होंने लिखा कि अली नुस्खतुन मुफरदा, अली वो नुस्खा है कि जिसकी कोई कॉपी नहीं है। बात वाज़ेह हो रही है। लिहाजा मौजिज़ा है ज़ात अली इब्न अबी तालिब। मौजिज़ा एक ही होता है, मौजिज़ा है ज़ात अली इब्न अबी तालिब। क्यों मौजिज़ा है? इसलिए कि जामिउल अज़दाद है मौला अली, एक पूरा उन्वान है। जामिउल अज़दाद यानी वो सिफ़ात के जो आम तौर पर एक इंसान में जमा नहीं होती, वो सब की सब अली इब्न अबी तालिब में जमा है। एक इंसान है जो मैदान जंग का को बहुत बहादुर इंसान है, तो वो आलिम नहीं होगा बड़ा। अगर इंसान बड़ा आलिम है, जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा सखी भी हो। एक इंसान बहुत बड़ा सखी है, जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा जज भी हो। अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, आप इतने मोमिनीन यहाँ बड़ी तादाद में तशरीफ फरमाए, आप में से कोई साइंस का तालिब इल्म रहा होगा, कोई मेडिकल साइंस में होगा, शायद कोई कॉमर्स में होगा, जहाँ कहीं किसी भी शोबे में आप हैं। ये नहीं हो सकता कि एक ही इंसान कराची का सबसे बड़ा हार्ट सर्जन भी हो, सबसे बड़ा मैकेनिक भी हो, सबसे बड़ा अकाउंटेंट भी हो, सबसे बड़ा खतीब भी हो, सबसे बड़ा नोहा खान भी हो, सबसे बड़ा शायर भी हो। ये पॉसिबल नहीं है, ये मुमकिन ही नहीं।
आप अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की ज़ात पर आइए, सर ऐसे झुकता है। अली का तो आगाज ही वहां से है कि यहां वहां से किसी को इधर उधर से मिला। लोगों ने अपने अपने पता नहीं कहां कहां से इमाम बना के, उसकी तफसील तो मैं सुना भी नहीं सकता कि इधर उधर का मतलब क्या है। यहां वहां से किसी को इधर उधर से मिला और हमें इमाम भी अपना खुदा के घर से मिला। तो जहां वजूद मुबारक अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का आगाज ही वहां से हो रहा है। और मुझे कोई एक रिवायत बतलाइएगा, ज़ईफ और झूठी रिवायत भी नहीं है कि मौला अली अलैहिस्सलाम की आमद के बाद काबे को कभी धोया गया। मौलूद भी पाक, जाए विलादत भी पाक, वालदा भी पाक। जी 3 दिन तक अली और अली की वालदा काबे में अल्लाह की मेहमान रही है। जहां जिस इंसान का आगाज यहां से है, इस दुनिया में आगाज में कह रहा हूं, आलम नूरानियत का तो कोई जानता ही नहीं। आलम नूरानियत की कैफियत यह कि किसी ने मौला अली अलैहिस्सलाम से पूछा कि आप हुजूर मुकर्रम के बारे में बयान फरमाइए, तो अमीरुल मोमिनीन ने खुतबा दिया जिसका पहला फिक्रा यह था कि कान अल्लाह वला शैअ माअहू, खुदा था और कोई नहीं था। यहां से आगाज अली के अलावा कोई कर नहीं सकता था। पढ़े लिखे लोग तशरीफ फरमाए, कान अल्लाह वला शैअ माअहू, खुदा था और कोई नहीं था। फ़ख़लक़ अल्लाहु नूर हबीबिही मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि क़ब्ल ख़ल्क़िल माइ वल अर्श वल कुर्सी वल लौह वल क़लम वल जन्नति वन नार व आदम व हव्वा बिअरबअति व इश्रीना व अर्बअमियति अल्फ़ आमिन। देखो मुस्तफ़ा की शान सुननी है ना, या अल्लाह के कुरान में देखो या हैदर के फरमान में देखो। तो मौला अली साहब ने कहा खुदा था और कोई नहीं था, तो अल्लाह ने अपने हबीब के नूर को खल्क़ किया। मुझे आना है मौला अली अलैहिस्सलाम तक और ये कलाम अली है जो आपकी खिदमत में सुना रहा हूँ। अल्लाह ने अपने हबीब के नूर को खल्क़ किया क़ब्ल ख़ल्क़िल मा, इससे पहले के भी पानी को खल्क़ करता। शायद अमीरुल मोमिनीन ने पानी का जिक्र सबसे पहले इसलिए फरमाया हो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा है कुरान में कि हमने हर शय को पानी से खल्क़ किया। अभी तो पानी ही का वजूद नहीं था, किसी शय का वजूद नहीं था। क़ब्ल ख़ल्क़िल माइ वल अर्श वल कुर्सी वल लौह वल क़लम वल जन्नति वन नार व आदम व हव्वा। तर्जुमा करने की जरूरत नहीं। बिअरबअति व इश्रीना व अर्बअमियति अल्फ़ आमिन, 4,24,000 साल पहले। यहाँ के नहीं, वहाँ के उलमा बयान करते हैं कि यहाँ के 50,000 साल गुजरते हैं तो वहाँ का एक दिन होता है। मुझे पूरा खुतबा नहीं सुनाना, मैं एक नतीजा देना चाह रहा हूँ। 4,24,000 साल पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने हबीब के नूर को खल्क़ किया। 1,000 साल तक वल हक़ तबारक व तआला यंज़ुरु इलैहि, अल्लाह अपने हबीब के नूर को देखता रहा। खाली मैं एक मंजिल तक पहुंचाना चाह रहा हूं, अगर मेरे साथ चलेंगे। मैं भी कुछ खस्तगी महसूस कर रहा हूं, ज़ाहिर है कि मजालिस और नशरियाती वसीलों के सिलसिले से आपकी खिदमत तक पहुंचता रहता हूं। तो अर्ज़ यह है कि मौला अली साहब ने फरमाया कि 1,000 साल तक अल्लाह अपने हबीब के नूर को खाली देखता रहा और हुजूर मुकर्रम का नूर 1,000 साल तक युसब्बिहुल्लाह व युक़द्दिसुहु, अल्लाह की तस्बीह करता रहा और तक़दीस करता रहा। बहुत तवज्जो कीजिएगा, मैं एक जुमला कहने लगा हूं। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने हबीब के नूर को खल्क़ किया क़ब्ल ख़ल्क़िल माइ वल अर्श वल कुर्सी वल लौह वल क़लम वल जन्नति वन नार व आदम व हव्वा। 4,24,000 साल पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने हबीब के नूर को 1,000 साल तक देखता रहा और 1,000 साल तक मुस्तफ़ा का नूर अल्लाह की तस्बीह करता रहा और तक़दीस करता रहा। अल्लाह अपने हबीब को 1,000 साल तक देखता रहा। ये कौन है जो चश्मदीद गवाह बनकर हमको सुनाता रहा? मिलके सलवात पे दो नाम हैदर कर्रार अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर। इक्कीस रमजान है, मौला का जिक्र हो जाएगा मिल के इंशाअल्लाह। ये कौन है जो चश्मदीद गवाह बनकर हमें सुनाता रहा? तो अली तो वहां से, वो दिन ना मिलेंगे, वो मुकद्दर ना मिलेगा। काबे की कसम अब कोई हैदर ना मिलेगा। वो मिल जाएंगी ईरान और मिस्र रोम की राहें। हाँ, मिल जाएंगी ईरान और मिस्र रोम की राहें, दीवार में काबे की मगर दर। मिल जाएंगे बुत तोड़ने वाले को जब भी, कदमों को मगर दोषे पैगंबर न मिले।
और मिल जाएगा छुपकर कहीं रोने का मकाम। मैं हिजरत की बात कर रहा हूं। मिल जाएगा छुपकर कहीं रोने का मकाम, और सोने को मगर बिस्तर सरवर ना मिलेगा। जी, तो वो हस्ती कि जिनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नूर मुस्तफ़ा के साथ ऐसे रखा कि एक ही नूर है, वहां से आप फ़ज़ाइल व कमालात का बयान शुरू कीजिए तो ये अब समझ में आता है कि कोई मुबालगा नहीं है कि हुजूर ये फरमा के जाएं इस आयत की तफसीर में कि वलौ अन्नमा फिल अर्ज़ि मिन शजरतिन अक़लाम वल बहरु यमुद्दुहु मिन बअदि सबअति अबहुर मा नफ़िज़त कलिमातुल्लाह, अगर सारे दरख्त कलम बन जाएं, सारे समंदर स्याही बन जाएं, वल जिन्ना हुस्साब वल इंसा कुत्ताबुल जिन हिसाब करने लगे, इंसान लिखने लगे, मा अहसा फ़ज़ाइल अली इब्न अबी तालिब। तो ये नहीं कहा कि मौला अली के फ़ज़ाइल को लिख नहीं सकते, कहा मौला अली के फ़ज़ाइल को काउंट नहीं कर सकते, नंबरिंग नहीं कर सकते। ये मुबालगा नहीं है, यानी हकीकत है, नंबरिंग नहीं कर सकते। दो चीजें जिन्हें काउंट नहीं कर सकते, इन तउद्दु नेमतल्लाह ला तुहसूहा, या अल्लाह की नेमत को काउंट नहीं कर सकते। हाय 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 हाय, बात पहुंच रही। या अल्लाह की नेमत को काउंट नहीं कर सकते, या अली इब्न अबी तालिब के फजाइल को काउंट नहीं कर सकते, शुमार ही नहीं कर सकते। अब यह है कि हर एक की ये शहादत है कि वो अपनी बिसात के मुताबिक जितना तस्लीम हो जाए इस बारगाह में, जो तस्लीम हो जाए अली उसे सलमान बनाता है। मामूलन मौला कायनात जब सुबह के वक्त मस्जिद तशरीफ लाते थे तो जब कोई भी पहुंचे वहां पर तो सलमान पहले से बैठे होते थे। लोगों ने कहा कि हम सलमान से पहले पहुंचेंगे, तो उस जमाने में जब चिराग लेके चलना पड़ता था तो अमीरुल मोमिनीन जैसी मस्जिद में पहुंचे, जैसी मस्जिद में रोशनी हुई कभी फौरन पहुंचो अली के पास और चिराग लेकर चलने लगे तो देखा कि एक ही कदमों के निशान है, इसका मतलब फकत अली गुजरे हैं। जैसी मस्जिद में पहुंचे फैज़न बि सलमान मिन जंबि अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब, तो सलमान अमीरुल मोमिनीन के साथ तशरीफ फरमाए। आगे उन्होंने कहा कि सलमान नज़लत मिनस समा खरजत मिनल अर्ज़, सलमान हम तो कदमों के निशान, एक ही कदमों के निशान है, तो आसमान से नाजिल हुए हो जमीन से खारिज हुए? तो जो है आपकी आसमान से नाजिल हुए हो या जमीन से खारिज हुए, क्या है ये? कहा नहीं, आम रास्ते से आया। कभी कदमों का निशान एक ही क्यों है? फरमाया कि वज़ा तो कदमी अला कदम अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब, मैंने अपने कदमों को अली इब्न अबी तालिब के कदमों पर रख रख कर, इसलिए कि मैं जानता हूं अली अल्लाह की हुज्जत है, ला यसउ कदमन वला यरफउ कदमन, अली ना कोई कदम रखता है ना कोई कदम उठाता है, इल्ला बिहिकमतिन मिन अल्लाह, मगर अल्लाह की हिकमत के साथ। तो अगर मैं उस हिकमत को नहीं भी जानता तो मैं तस्लीम हूं वहां पर। जो जितना तस्लीम होता जाए उतना उसका मकाम है। आज की मजलिस का खुलासा ये है, तस्लीम हो जाए अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब इस्लाम के सामने, औलाद अली के सामने, बस यही मंजिल है। इसी को कहते हैं बंदगी परवरदिगार। बात वाज़ेह है? जो अली तक पहुंचा वो नबी तक पहुंचा, जो नबी तक पहुंचा वो खुदा तक पहुंचा। अल्लाह ने यही रास्ता रखा है। आप रमजान में इस वक्त मौजूद है, रमजान का महीना है, आप रजब से गुजर कर आए हैं, फिर शाबान में पहुंचे, शाबान से गुजर कर आए, रमजान में पहुंचे। रजब है माह विलायत, अमीरुल मोमिनीन का महीना। शाबान है शाबान शहरी, हुजूर ने फरमाया शाबान मेरा महीना है। रमजान है शाहरुल्लाह, सुना है ना आपने, रमजान है अल्लाह का महीना। कुछ मैं कहने लगा हूं, रजब है विलायत का महीना, शाबान है रिसालत का महीना, रमजान है तौहीद अल्लाह का महीना। अल्लाह ने तरतीब भी इस तरह से रखी है कि जैसे आप रजब से गुजरे बगैर शाबान तक नहीं आ सकते और शाबान से गुजरे बगैर रमजान तक नहीं आ सकते, वैसे ही अली से गुजरे बगैर मोहम्मद तक नहीं आ सकते, मोहम्मद से गुजरे बगैर खुदा तक नहीं जा सकते। और यही एक वाहिद रास्ता है, ऐसा नहीं है कि 25 और रास्ते हैं। आप वो पूरा मजमा यहाँ तशरीफ फरमा जिन्होंने माओ की गोदियों से अली या हुसैन कहना सीखा, मुझे तफसील में जाने की जरूरत नहीं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, यह वो कुरान की आयत है सूरह फातिहा में जिसे हम हर नमाज में पढ़ते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सिरात कर रखा है, परवरदिगार सीधे रास्ते पर साबित कदम रख, या दिखला मुझे इसका तर्जुमा इस वक्त उस पर बहस नहीं करनी। सिरात का लफ्ज आप जानते हैं, सिरात का लफ्ज वो है कि
जिसकी जमा कोई है ही नहीं। अरबी जबान में सिरात के लफ्ज की जमा नहीं है। क्या मतलब इसका? यानी इहदिना सिरातल मुस्तकीम एक ही रास्ता है, प्लूरल पॉसिबल ही नहीं, जमा है ही नहीं। ये हुजूर मुकर्रम ने फरमाया। आज के जमाने में होता है कि भाई तरबियत आप दें, खाली बोल कर ना दिखाएं, ऑडियो वीडियो के साथ समझाएं। हुजूर मुकर्रम ने सहाबा के साथ तशरीफ फरमाते, एक लकड़ी को लिया, उस पर बहुत सारे आड़े तिरछे खत खींचे। कहा ये क्या है? कहा या रसूलल्लाह नहीं मालूम। कहा ये सब बातिल खत है। फिर उन्होंने सबको मिटाया, एक खत खींचा, कहा ये खत अली इब्न अबी तालिब है। एक ही खत है, एक रास्ता है खाली अल्लाह तक पहुंचने का, बस, मल्टीपल नहीं है, एक है। तो जो आएगा वो इसी राह से आएगा, इसलिए एक ही वो हक है। मैं बात को ऐसे ऐसे समेट दूंगा। तो अमीरुल मोमिनीन को अल्लाह ने काबे में बुलाकर इस बात की अजमत का ऐलान किया कि देखो, अगर अल्लाह तक पहुंचना चाहते हो, अली मौलूद काबा है, लिहाजा काबे से भी बुलंद है बिला शक। और उसकी दलील यह है कि यहां बैठकर आप काबा काबा कहते जाइए तो सवाब नहीं मिलेगा, अली अली कहते जाइए तो सवाब मिलता चला जाएगा। तो अली मौलूद काबा, और एक ही ये खत है जो अल्लाह तक पहुंचाता है, बस। लिहाजा जब अमीरुल मोमिनीन जाहिरी तौर पर भी खिलाफत पर आए, तो अमीरुल मोमिनीन ने, आप जानते हैं, उनसे पहले जो तशरीफ लाए थे, जो भी थे, वो रसूलुल्लाह की जगह पे नहीं बैठ पाते थे। वो एक जीना नीचे आ गए, फिर एक जीना और नीचे आ गए, फिर जो तीसरे आए तो जाहिर सी बात है कि मिंबर ही नहीं बचा था, तो वो जमीन पर आ गए। अब ईमान से बताइए, इसी तरतीब का चौथा आता तो जमीन खोद कर अंदर ही जाता, फिर जगह नहीं बची थी उसके लिए। तो अमीरुल मोमिनीन तशरीफ लाए, पहले जीने पे कदम रखा, दूसरे जीने पे कदम रखा, जहां वहां तशरीफ फरमा हुए जहां रसूलुल्लाह बैठा करते थे, वहां तशरीफ फरमा हुए। तो लोगों ने ताज्जुब से पूछा कि या अली, यहां तो रसूल बैठते थे, यहां कैसे आप बैठ गए? तो उस वक्त अमीरुल मोमिनीन ने क्या फरमाया? दो जुमलों का खुतबा दिया, अल्हम्दुलिल्लाहि अला इहसानिही क़द रजअल हक़्क़ु अला मकानिही। इतनी लतीफ अरबी है कि आप खुद उसको समझ पाएंगे। कलाम अमीरुल मोमिनीन का हम परवरदिगार की उसके एहसान पर कि आज हक अपने मकाम पर वापस आ गया। आए मौला ने कुछ समझाया है, यहाँ से रास्ता एक ही अल्लाह तक पहुंचने का। समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? हम परवरदिगार के उसके एहसान पर कि आज हक अपने मकाम पर वापस आ गया। जब अली बैठे थे ना वहां जहाँ रसूल बैठते थे, अभी अली ने कुछ समझा, अब कुछ कहा भी नहीं था, उससे पहले ही अली ने समझाया कि देखो तुम्हारी निगाह में हो सकता है कि ये चौथी खिलाफत हो, अली की निगाह में बिला फसल ये रसूल के बाद पहली ही खिलाफत है। और फिर फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाह अला इहसानिही क़द रजअल हक़्क़ु अला मकानिही, हम परवरदिगार के उसके एहसान पर कि आज हक अपने मकाम पर वापस आ गया। और फिर कहा मा हाज़िहिल आवाद, इन लकड़ी के टुकड़ों की हैसियत क्या है? ये कदम तो वो हैं जो दोष रिसालत पर पहुंचकर बुतों को तोड़ चुके हैं। तो फकत एक वाहिद रास्ता जो अल्लाह तक हमें पहुंचाता है, वो ये रास्ता है, बस। बात को मैं आहिस्ते आहिस्ते समेट लूं। लिहाजा आपको अगर अल्लाह तक पहुंचने के लिए कोई भी मारिफत की बात चाहिए तो मुझे बतलाइए कि किसी और बुजुर्ग हस्ती ने कोई एक जुमला कह दिया हो, चले आधा कह दिया हो, क्या उसको पढ़कर मारिफत खुदा की कोई मंजिल को तय कर सके? ये फकत अली है जो कहे अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिरहमतिका अल्लती वसिअत कुल्ल शै व बिकुव्वतिका अल्लती कहरत बिहा कुल्ल शै। ये सिर्फ अली हैं जो ये कहें कि अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़ुनूब अल्लती तहतिकुल इस्म, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़ुनूब अल्लती तुनज़िलुन निक़म, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़ुनूब अल्लती तुग़य्यिरुन निअम, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़ुनूब अल्लती तहबिसुद दुआ, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़ुनूब अल्लती तक़तउर रजा, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़ुनूब अल्लती तुनज़िलुल बला। ये फ़कत अली हैं जो कहें कि इलाही कम मिन क़बीहिन सतरत व कम मिन फ़ातिहिन मिनल बलाइ अक़लत व कम मिन इसारिन व क़ैद व कम मिन मकरूहिन दफ़अत व कम मिन सनाइन जमील लस्तु अहलन लहु नशरत। क्या तरबियत का अंदाज है? परवरदिगार कितनी बुराइयों को तूने मेरी छुपा के रखा। ये तरबियत कर रहे हैं अली इब्न अबी तालिब। कैसे कहो अल्लाह से परवरदिगार कितनी बलाओं को दूर कर दिया, कितनी लग़ज़िशों को माफ़ कर दिया, और कितनी वो तारीफ़ें जिनका मैं मुस्तहिक़ नहीं था तूने लोगों में मशहूर कर दी है। मुझे बताइए कि किसी एक हस्ती ने, कोई किसी एक शख्सियत ने कोई एक फ़िक्रा ऐसा कहा हो? नहीं है। और या सर या रिज़ा, वो तो हर मोमिन की नो के ज़बान पर है। अपने बंदे से सबसे ज़्यादा जल्दी राज़ी हो जाने वाले अपने उस बंदे को बख्श दे जिसके पास दुआ के सिवा कुछ नहीं।
यही वो शबें थी कि अली ने फिर मस्जिद कूफा में शब 19 आखिरी मरतबा मस्जिद कूफा में मुनाजात अमीरुल मोमिनीन पढ़ी। मौलाया या मौलाया अंतल मौला व अनल अब्द व हल यरहमुल अब्द इल्ला अल मौला, मौलाया या मौलाया अंतर राज़िक़ व अनल मरज़ूक़ व हल यरहमुल मरज़ूक़ इल्ला राज़िक़। ऐ मेरे मौला, तू मौला है, मैं बंदा हूँ, तो बंदे पर सिवाय मौला के कौन रहम करेगा। तू खालिक है, मैं मखलूक हूँ, तो मखलूक पर सिवाय खालिक के कौन रहम करेगा। तू रिज़्क़ देने वाला है, मैं रिज़्क़ लेने वाला हूँ, तो रिज़्क़ लेने वाले पर सिवाय रिज़्क़ देने वाले के कौन रहम करेगा। आप तसव्वुफ़ हमारे। इसलिए मैं जवानों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आज की गुफ्तगू एक ख़ास अंदाज में हुई कि अपने आप को जब आप इस दर से जोड़ के रखें तो फिर पढ़ें इन कलमात को। अगर यहाँ पर अभी ऐलान हो जाफर तैयार में कि मौला अली अलैहिस्सलाम की ज़रिए मुतहर से एक चादर मस हो के आइए ज़ियारत के लिए, तो हर मोमिन ज़ियारत करेगा या नहीं करेगा? करनी भी चाहिए, क्योंकि निस्बत है उसकी ज़रिए से। तो मौला अली अलैहिस्सलाम की ज़रिए मुतहर से अगर कोई चादर मस हो के आए तो उसका एहतराम है। और अगर अली की ज़बान मुतहर से कुछ अल्फाज सादिर हो तो उनका एहतराम नहीं है क्या? उनका कितना एहतराम होना चाहिए? बात तमाम हो रही है। इसलिए हमने बहरहाल ये जो कोताही की है, तो कहीं ना कहीं आप अपनी जिंदगियों में अमीरुल मोमिनीन इस्लाम के मुनाजात को शामिल रखें। चाहे आप, मैं अर्ज करूंगा, शब जुमा आए पूरी दुआ को मिल ना पढ़ सके, चंद फिक्रे तो पढ़े, कोई बात नहीं, पूरी पढ़ना कोई वाजिब नहीं है। जितना आप पढ़ सकते हैं, जितना अमीरुल मोमिनीन से ये मुनाजात अमीरुल मोमिनीन लिखी हुई है मफातिल जनान में, तो अपने आप को जो जितना जोड़ सके इधर से, तो मौला अली के कलाम से जोड़ेंगे, खुद ब खुद अल्लाह से आप मुत्तसिल हो गए। जी, एक छोटी सी गुजारिश थी, आपके मिजाज का मतलब का जुमला कहने लगा हूं। मौला अली एक जनाजे में थे, किसी ने कहा मौला अगर ये अभी जिंदा हो के वापस आ जाए ना, जिसकी तदफीन हो गई है वो वापस आ जाए ना, तो ये आपका पक्का मुहिब बन जाएगा, इसलिए कि ये कब्र में देख चुका है कि क्या सवाल आते हैं। तो अगर ये अब दोबारा जिंदा होके आ जाए तो जो हमारे लिए गैब है उसके लिए शहूद है, तो अभी आएगा ना, अगर वापस होके अगर आ जाए तो ये आपका 100% चाहने वाला बन जाएगा। मौला बिला तशबीह ज़बान हाल पढ़ रहा हूं, मुस्कुराया, उसकी जानिब देखा कि यही बात तू क्यों नहीं सोचता अपने लिए इस वक्त? हाय हाय हाय, जुमला नहीं है, क्या कहना है? योली, क्योंकि वो तो मर गया, वो नहीं आ सकता वापस, तू तो जिंदा है। ये बात तू क्यों नहीं सोचता अपने लिए? इसलिए हर हर लम्हा गनीमत है अमीरुल मोमिनीन से अपने आप को मुत्तसिल कर लेने के लिए। बस मैं आज मार्टन रोड में पढ़ रहा था, तो वहाँ मैंने मौलवी के, जो फारसी ज़बान के सबसे बड़े शायर हैं, ये मिसरे पढ़े थे, बड़े वज्द में ले आने वाले मिसरे हैं, और एक अजबी इसमें कैफियत है। आपके सामने पढ़ के जाता हूँ आहिस्ते आहिस्ते मसाइब पर, कि उन्होंने कहा कि क्या अली का जिक्र कोई कर सकता है? ता सूरत इम्कान जहान बूद अली बूद, ता नक्श ज़मीन बूद व ज़मान बूद अली बूद, मस्जूद मलाइक के शुद आदम जे अली शुद, आदम चो यकी क़िबले व मकसूद अली बूद, उस्ताद ज़ेरे सास बे दाऊद अली बूद, हम यूनुस हम यूसुफ हम हूद अली बूद। थोड़ा तर्जुमा करता हूँ ताकि, कहते हैं कौन अली का जिक्र कर सकता है? जब से ज़मीन और ज़मान उससे पहले से अली, जब से आलम इम्कान उससे पहले से अली। अल्लाह ने मलाइका को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करें, आदम तो फ़कत क़िबला थे, मकसूद अली इब्न अबी तालिब थे। हाय 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 हाय, ये आपको मैं मिंबर से दुआ दे रहा हूँ, अपने आप के लिए भी आपके लिए भी, कि आप नजफ़ अशरफ तशरीफ़ ले जाइए। जब ज़रिए अमीरुल मोमिनीन पहुँचे तो ऊपर देखेगा ये अशार लिखे हुए हैं, वो तो फारसी के हैं, जो मैंने सुना आपको, इसी का जो अरबिक वर्जन है, मैं आज रात ही पहुंच रहा हूं करबला मोहल्ला, तो आप सबकी जानिब से एक ज़ियारत मेरे ज़िम्मे रही इंशाअल्लाह। तो वहां अमीरुल मोमिनीन के जरिए मुतहर पर यह लिखा हुआ है कि लौ लम यकुन फी सुल्ब आदम नूरहू, ऐ अली अगर आपका नूर ना होता ना आदम के सुल्ब में, लमा कीला खिदमन लिल मलाइकति उसजुदू, तो मलाइका को कहा ही ना जाता कि आदम को सजदा करें। हाय हाय हाय, ये तो आपके नूर की। हाँ, मुझे अंदाजा है आपको भी खस्तगी है, थोड़ी सी मुझे भी खस्तगी है, लेकिन मैं कह रहा हूँ बातें वो कि जो काबिल गौर है। ऐ अली आपका नूर ना हो ना यहाँ, तो मलाइका को कहा ही ना जाए
आदम तो खाली किबला है। मिसाल दे रहा हूं, पता नहीं अंदर से लर्जा बर अंदाम हूं। जब काबे के सामने सजदा कर रहे होते हैं तो काबे को सजदा कर रहे होते हैं, काबा खाली किबला होता है। आदम तो खाली किबला है। मकसूद अली इब्न अबी तालिब मौलवी कह रहे हैं, इतने बड़े शायर कहते हैं कि आदम जो एक ही किबले वो मकसूद अली बूद, हम यूसुफ हम यूनुस हम हूद अली बूद। यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ भी अली, यूनुस अलैहिस्सलाम के साथ भी अली, हूद अलैहिस्सलाम के साथ भी अली, उस्ताद ज़ेरे साज बे दाऊद अली बूद। दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़रा कैसे बनती है सिखलाने वाले भी अली। खातम के दर अंगुश्त सुलेमान नबी बूद। हज़रत सुलेमान की अंगुश्तरी में जो नगीना था जिससे उनकी हुकूमत थी इस रुए ज़मीन पर पूरी, नूर खुदाई के दरूबूद अली बूद। उस नगीने में भी जो नूर खुदाई था वो नूर अली इब्न अबी तालिब है। ईसा बे वजूद आमद व फिल फौर सुखन को, ईसा जैसे ही वजूद में आए माँ की गोद में बोलने लगे। नुत को फसाहत के दरूबूद अली बूद। ईसा में भी जो नुत को फसाहत है वो अली है, गोया वो अली है जो अली। अब आदम अलैहिस्सलाम से शुरू किया, आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहीम और मूसा और सुलेमान और दाऊद और यूनुस और यूसुफ और हूद, एक नबी रह गए। आन शाह सरफराज के अंदर शबे मेराज, आखिर में बात पहुंच गई है, बिल्कुल है मेरे साथ या नहीं है। आन शाह सरफराज के अंदर शबे मेराज, एक सबसे बड़े नबी है जब मेराज पर पहुंचे, बा अहमद मुख्तार यकीबूद अली मुख्तसर अल्लाह। लिहाजा इन तमाम अंबिया के साथ चूंकि नूर अली इब्न अबी तालिब है तो अमीर अनीस ने लिखा, यहाँ तशरीफ फरमाए और भी शोरा किराम मौजूद होंगे, लिहाजा अमीर अनीस ने लिखा कि खुर्शीद फलक अक्स दुरे ताज अली है और खालिक के सिवा जो है वो मोहताज अली है। जो है वो मोहताज। अगर आप बुजुर्गों के कलाम को पढ़े ना, सबसे पहले तो उन पर नुसैरियत का फतवा लग जाता। शुक्र है कि वो पहले ही गुजर गए, क्योंकि तहम्मुल ही नहीं था, तहम्मुल ही नहीं था। जब अनीस ये कहें कि अर्श खुदा मकाम जनाब अमीर है, मर्सी बहुत से पूरे नहीं तो कम से कम जुज़अन मेरे जहन में और मेरे कल्ब में इस वक्त महफूज है। अर्श खुदा मकाम जनाब अमीर है और कुर्सी भी तहत बाम जनाब अमीर है और मस्तूर नूह नाम जनाब अमीर है और आयात हक कलाम जनाब अमीर है। मैं मीर अनीस रहमतुल्लाह अलैह की रूह से कहूँ कि आप अर्श भी कह रहे हैं, कुर्सी भी कह रहे हैं, लौह भी कह रहे हैं, कलम भी कह रहे हैं, आयात हक भी कह रहे हैं, मस्तूर नूह नाम जनाब अमीर है, तो ये अल्लाह और बंदे का फ़र्क कहाँ पर है? फिर ये क्या कहना चाह रहे हैं आप? तो क्या खूबसूरत बैत लिखकर समेट दिया, कहा ऐसा किसी को खल्क में रुतबा मिला नहीं। ओह, खल्क का लफ्ज कह के समझाया कि मैं क्या समझ रहा हूं, ऐसा किसी को खल्क में रुतबा मिला नहीं, ऐसा किसी को खल्क में रुतबा मिला नहीं और सारी खुदा की शान है लेकिन खुदा नहीं। मिल के कहना यो। एक दबीर की रुबाई सुना दूं। एक
अनीस रहमतुल्लाह अलैह, एक मिर्जा दबीर रहमतुल्लाह अलैह। अनीस ने बाप के लिए लिखा, दबीर ने बेटे के लिए यही लिखा। अब अब्दुल हुसैन अलैहिस्सलाम, ना गुलूफ की तरफ जाओ ना तफसीर की तरफ आओ, ना गाली बनो ना मुकस्सिर बनो, ना अली को अल्लाह कहो और ना दूसरों को अली जैसा कहो। जो कहना था कह दिया मैंने, जहां तक बात पहुंचे। बात पहुंच रही है, मैं क्या कह रहा हूं आपसे। ना अली को अल्लाह कहो ना दूसरों को अली जैसा कहो, इसलिए कि जो अली को अल्लाह कहे वो गाली है, जो दूसरों को अली जैसा कहे वो मुकस्सिर है। इसलिए कि वो मौला अली की शान नऊजुबिल्लाह इतनी घटा रहा है कि वो दूसरों को अली जैसा कह रहा है। तो ना गुलूफ की तरफ जाओ ना तकसीर की तरफ आओ, सिराते मुस्तकीम पर रहो। ये शजरा ही वो है कि ला शर्कियतिन वला गरबिया। अल्लाह ने जो सूरह मुबारक नूर में आयत नाजिल की है, अल्लाहु नूरु समावाति वल अर्ज़ मसलु नूरिही कमिशकातिन फिहा मिस्बाहुन अल मिस्बाहु फी ज़ुजाजतिन अज़्ज़ुजाजतु कअन्नहा कौकबुन दुर्रियुन यूक़दु मिन शजरतिन मुबारकतिन ज़ैतूनतिन ला शर्कियतिन वला गरबिया। ये वो शजरा मुबारक ज़ैतूनिया है कि जो खास नूर से रोशन है, जो अल्लाह ने जिन्हें अपना नूर अता किया, ला शर्कियतिन वला गरबिया, ना मशरिकी है ना मगरिबी है, सिराते मुस्तकीम पर है, ना इस तरफ ना उस तरफ, ना गुलूब ना तफसीर। तो हज़रत मिर्ज़ा दबीर ने लिखा, अब्दुल हुसैन अलैहिस्सलाम पहुंचे हैं लश्कर यजीद के सामने, वहां पर अपना तारुफ और अपनी कैफियत का इजहार फरमा रहे, जाहिर है कि ज़बान हाल है। कहते हैं माथे का अरक पाक किया उंगली से बारे, बिला तशबीह। करबला है, मैं गुलू तफसीर की बात समझा रहा हूं खाली। अगर शदीद गर्मी का आलम हो, चेहरे मुबारक पर पसीने मुबारक है, फरमाया माथे का अरक पाक किया उंगली से बारे। लेकिन ये क्या है, माथे का अरक पाक किया उंगली से बारे, तो सूरज ने किए दूर महे नौ से सितारे। अब अब्दुल हुसैन अलैहिस्सलाम की पेशानी अथर पर जो पसीना है ना, वो पसीना नहीं है खाली, ये अर्श के सितारे हैं कि सितारे भी इस वजूद मुतहर पर कुर्बान हो। माथे का अरक पाक किया उंगली से बारे, सूरज ने किए दूर महीनों से सितारे, और हैदर के लबो लहजे से लश्कर को पुकारे। हाँ, गाफिलो रुतबे से हो आगा हमारे, क्या रुतबा है, क्या रुतबा है हमारा, कि अल्लाह के बंदे हैं हम अल्लाह नहीं हैं। आखिर तक तवज्जो रखना, अल्लाह के बंदे हैं हम अल्लाह नहीं हैं, लिहाजा गाली ना बनना। अल्लाह के बंदे हैं, फिर से कह रहा हूं, अल्लाह के बंदे हैं हम अल्लाह नहीं हैं, बंदे मगर इस तरह के वल्लाह नहीं है। बात समझ में आ गई? ये सही अकीदा, बात तमाम हो रही है अजीजों। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र जितना बजा लाएं वो कम है। बहरहाल आज गम की तारीख है, लेकिन मुझसे ये हुक्म दिया गया था और जो अज़ादारान हैं उनका हुक्म मानना मुझ पर फ़र्ज़ था कि फ़ज़ाइल का भी भरपूर जिक्र करके फिर मसाइब पर आइएगा। तो मैंने अपनी बिसात के मुताबिक कोशिश की, और वैसे ही इबादत अंजाम हो रही है। ज़िक्र अली ने बादा, जब हुज़ूर मुकर्रम ने फरमाया, ये दुश्मनान अली को चैलेंज भी किया रसूल अल्लाह ने। ये नहीं कहा कि ज़िंदगी के कौन से हिस्से का जिक्र करो तो इबादत है, यानी ज़िंदगी का एक एक लम्हा इतना इतना इस्मत पर, मासूम होने पर मुश्तमिल है कि जिंदगी के किसी हिस्से का जिक्र कर दो। आप ही तो खाली वो हैं कि आप के रहबर और लीडर अली इब्न अबी तालिब का जिंदगी का कोई हिस्सा जिक्र कर दो, कभी मानने वालों को शर्मिंदगी महसूस नहीं होती है। इसमें एक दास्तान है पूरी। बहुत से ऐसे हैं कि जिनके बड़े कोई ऐसे बना के बैठे वो, लेकिन आप कहिए कि जनाब उन्होंने तो किसी खातून पर हाथ उठा लिया था, उनका सर तो बुतों के आगे भी झुका था। वो कहेंगे जनाब ये बातें ना कीजिए, दूसरी कोई बात कीजिए। मुझे कोई मौला अली की जिंदगी में एक मौका ऐसा दिखलाओ कि ये कहना पड़े कि ना ये बात ना करो, दूसरी कोई बात करो। हाय 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 हाय। इसी के तो अली को करमल्लाहु वजहू कहा जाता है। वो चेहरा को जो कभी बुतों के आगे झुका ही नहीं, जिस चेहरे को अल्लाह ने करामत अता की। अहले सुन्नत बरादरान क्यों कहते हैं करमल्लाहु वजहू? जिस चेहरे को अल्लाह ने इज्जत अता की। तवज्जो रखिएगा मेरी तरफ। यानी अली 1 साल के भी थे, बुतों के आगे सर नहीं झुकाया। 2 साल के थे, बुतों के आगे सर नहीं झुकाया। देखो बच्चे तो वही करते हैं जो बाप को करता हुआ देख रहे होते हैं। मैं आम बिल्कुल सतह पे बात करूं, मैं तो इमाम की सतह पे भी बातें नहीं कर रहा, आम सतह पे। तो जिंदगी के किसी भी हिस्से का जिक्र कर दो इबादत है। यानी अली काबे में जिक्र करो इबादत,
फातिमा बिनते असद सलाम अलैहा की आगोश से रसूलुल्लाह की गोद में जिक्र करो इबादत, आगोश रिसालत में पहुंच कर अली ने आंखें खोली जिक्र करो तो इबादत, रसूलुल्लाह के चेहरे को देखा जिक्र करो तो इबादत, जो कि अली का जिक्र हो रहा है। अली ने आगोश रिसालत में कुरान को पढ़ा जिक्र करो तो इबादत। अली ने बचपन में रसूलुल्लाह के दुश्मनों की हड्डियां तोड़ दी जिक्र करो तो इबादत। शब हिजरत बिस्तर रिसालत पर सोए जिक्र करो तो इबादत। दावत अशीरा में मदद का वादा किया जिक्र करो तो इबादत। बदर में नुसरत फरमाई जिक्र करो तो इबादत। ओहद में ला फतह इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार नाजिल हुए जिक्र करो तो इबादत। खंदक में कुल्ले ईमान बने जिक्र करो तो इबादत। एक ज़रबत सकलैन की इबादत से अफजल हो गए जिक्र करो तो इबादत। खैबर में रसूलुल्लाह ने अलम अली को दे दिया जिक्र करो तो इबादत। अल्लाह के रसूल ने अपनी बेटी अली के इज़्दिवाज में दे दी जिक्र करो तो इबादत। अल्लाह ने इज़्दिवाज के बाद हसन हुसैन जैसे बेटे अता किए जिक्र करो तो इबादत। हसन हुसैन के होते हुए भी अब्बास जैसा बेटा अता किया जिक्र करो तो इबादत। जिक्र करो तो इबादत। हुनैन में अली जिक्र करो तो इबादत। ग़ज़वा ज़ातुस सलासिल में अली जिक्र करो तो इबादत। अली ने अंगुश्तरी थी, आयत नाज़िल हुई इन्नमा वलियुकुम अल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु वल्लज़ीना युक़ीमूना अस्सलाता व युतूना ज़कात व हुम राकिऊन जिक्र करो तो इबादत। कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा जिक्र करो तो इबादत। अली ने 5 रोटियां दी, 18 आयतें नाज़िल हो गईं। व युतिमूना ताअम अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा जिक्र करो तो इबादत। अली को रसूल अल्लाह ने अपने शानों पर बुलंद करके मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अली मौला कह के मौला बनाया जिक्र करो तो इबादत। सूरह तौबा अली के हवाले की जिक्र करो तो इबादत। किसी से ली फिर अली को दी जिक्र करो जिक्र करो तो इबादत। सुलह हुदैबिया यो अली सुलह हुदैबिया अली से लिखवाई जिक्र करो तो इबादत। फ़कत रसूलुल्लाह के गुस्ल कफन में अली शरीक थे जिक्र करो तो इबादत। अली ने तदफीन की जिक्र करो तो इबादत। जिक्र करो तो इबादत। खिलाफत अली के हवाले की जिक्र करो तो इबादत। जमल का जिक्र करो तो इबादत। सिफ़ीन में हाकिम शाम से कहा कि बदर में मैं तेरे मामू को मारा था, आजा मेरे सामने जिक्र करो तो इबादत। लहरवान पढ़ो तो इबादत। जमल में जिसके सामने आए जिक्र करो तो इबादत। अली हमेशा हक पर थे जिक्र करो तो इबादत। ऐसा लगता है इबादत लिखने वाला भी कोई पक्का अली वाला है। आखिरी मोमेंट तमाम हो गए मजलिस। बेटा आपके लिए मैं 2 मिसरे पढ़ रहा हूं। बच्चे ने नारा लगाया, शजर सब हर जन होते हैं गुंचे बोल पड़ते हैं। शजर सब हर जन होते हैं गुंचे बोल पड़ते हैं, और अली का जिक्र आ जाए तो शजरे बोल पड़ते हैं। एक नजफ रसा नारा और लगाना ऐसा कि ये सारे मोमिनीन मिलकर एक जबान होकर कहें, मैदान गदीर में समझते हुए अपने आप को गदीर की याद ताजा करते हुए अली सबसे बड़े मासूम जिन्हें अल्लाह ने इस्मत मुतलका अता फरमाई वो भी अली, और सबसे बड़े मजलूम जिनसे बढ़ के किसी के मसाइब नहीं वो भी अली। अभी मैंने आपसे दुआ दी अपने लिए भी आपके लिए भी कि नजफ अशरफ जाएं। एक ज़ियारत है इमाम अली नकी की तालीम करदा, मुख्तसर सी उनको ज़रूर पढ़ें। मफातिहुल जनान की तरतीब में 5वीं ज़ियारत है, हरम की किताब में भी लिखी हुई है। उसका जुमला पहला पता क्या है? अस्सलामु अलैका या वली अल्लाह व इब्न वली अंत अव्वलु मज़लूमिन क़द ग़ुसिब हक़्क़ा। अली आप वो पहले मजलूम है, सबसे बड़े मजलूम है कि जिसका हक ग़स्ब किया गया। 20 रमजान फतेह मक्का का दिन गुजरा है। जब हुजूर ने मक्का फतह किया था ना, सबको माफ कर दिया हुजूर ने। तो जो हजरत हमजा का कातिल था वहशी, सबके लिए माफी का ऐलान किया तो उसे भी माफी मिल गई। तो हुजूर ने कहा कि देख तुझे माफी तो मिल गई है। ये तिब के नकल जो मैंने उलमा से सुना और ईरान में बुजुर्ग उलमा से सुना इस रिवायत को, लेकिन हुजूर ने कहा कि मैं जब तुझे देखता हूं ना तो मुझे मेरे चचा हमजा की शहादत याद आती है। तू मेरी नजरों के सामने ना आया कर। सारे मक्के वालों को माफ किया, काफिरों को माफ कर दिया, लेकिन क्या तू मेरे सामने नहीं आया कर, क्योंकि मैं जैसे तुझे देखता हूं तो मुझे अपने चचा हजरत हमजा का कलेजा याद आता है। हुजूर हजरत हमजा के कातिल को नहीं देख सकते थे। कितने मजलूम है अली। अली ने 25 साल ज़हरा के कातिलों को अपने सामने देखा।
मैं कहता हूँ खाली यही मजलूमियत हो ना कि ज़हरा के दर पर दरवाज़ा, हाय हाय हाय, ज़हरा के दर पर आग लगाने वाले, पसलियाँ शिकस्ता हो गई, बीबी पर दरवाज़ा गिराने वाले, मोहसिन को शहीद कर देने वाले, अली इब्न अबी तालिब उन्हें देखते रहे, उनकी शक्लों को देखते रहे और अल्लाह के हुक्म की खातिर सब्र करते रहे। ये कभी मजलूमियत महसूस की आपने मौला अली की? कि मौला अली खुद फरमाते हैं नहजुल बलागा में कि मेरी हलक में हड्डी थी, मेरी आंखों में काटा। अली के मसाइब फकत 19 रमजान से शुरू नहीं हुए। अली के मसाइब वहां से शुरू हुए कि जब ज़हरा को दरबार में बुलाया गया। जब अय्याम फातिमिया बीबी के मसाइब आते तो समझ नहीं आता कि बीबी की शहादत पढ़े या अली की गुर्बत पढ़े। वहां पर हक मांगने जो ज़हरा दरबार में गई है, ये गुर्बत है अली। अली की गर्दन में रस्सी बांधकर मदीना की गलियों में खींचा जाए, ज़बीहे की तरह खींचकर अली को ले जाए। किसी यहूदी ने देखा अली को, कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। किसी ने पूछा कलमा क्यों पढ़ लिया तूने? क्या खुदा की कसम मैंने शख्स को खैबर में भी देखा था, मैं जानता हूं ये कितना शुजा है। आज इसकी गर्दन में रस्सी है, इसकी ज़ौजा पर दरवाजा गिरा हुआ है, ये फिर भी खामोश होकर चल रहा है, तो ये अल्लाह के हुज्जत के अलावा नहीं हो सकता कोई जिसमें इतना सब्र हो। आपकी माओं को सलाम, उनकी तरीबे पर सलाम कि आप इन मसाइब पर आपकी सदाएं बुलंद हो गई। अली की तन्हाइयों पर जो रो सके वो अली की मजलूमियत को समझता। अली आए चुपके से आते थे कब्र ज़हरा पर और फरमाते थे नफ्सी अला ज़फ़रातिहा महबूसतुन, ऐ ज़हरा जब से आप गई हैं दुनिया से, अली की सांसें अली के सीने में रुक गई। या लैतहा खरजत मा ज़फ़राती, ऐ बीबी ज़हरा काश जब अली आह भरे तो अली की सांसें भी निकल जाए। अली ज़हरा के बाद जिंदा नहीं रहना चाहता। 30 साल अली ने इस दिन का इंतजार किया था। कैसे मजलूमियत में दिन गुजारे मौला अली अलैहिस्सलाम। कोई 21 रमजान इसे ना पढ़ो तो कब पढ़ोगा, कब याद करोगे अली की इस मजलूमियत को कि जब अली दक्कुल बाब करे तो मदीने में कोई दरवाजा ना खोले, और फिर जब अपने घर में पहुंचे और बीबी ज़हरा खुद दक्कुल बाब से दरवाजा खोले और अली कहे कि या ज़हरा आपने खुद जहमत फरमाई, आपकी तो पसलियाँ टूटी हुई हैं, शिकस्ता है, तो बीबी आकर कहे या अली मैं इसलिए आई हूँ, मैंने सुना है मदीने वाले आपको सलाम नहीं करते। या अली मैंने सुना है मदीने में कोई आपको सलाम नहीं करता, लिहाजा रसूल की बेटी अगर आपको सलाम करेगी अस्सलाम वालेकुम या अमीरुल मोमिनीन। अली इतने मजलूम थे कि पलट कर कहा ऐ ज़हरा वो वक्त आ गया अली किसी को सलाम तो दूर की बात, अरे कोई अली किसी को सलाम कर दे तो कोई सलाम का जवाब भी नहीं देता। अली फिर अली की सारी औलादें कुर्बान होती रही। कोई जहर से शहीद हुआ, कोई तलवार से शहीद हुआ, अली की बेटियां असीर हुई, कूफा और शाम के बाजारों में गई। कितने मजलूम है अली। अली खुद शहीद, अली की ज़ौजा शहीद, अली के जजा हमदा शहीद, अली के बच्चे शहीद, अली के पोते शहीद, अली के नवासे शहीद, अली के दामाद मुस्लिम इब्न अकील शहीद। कितने मजलूम है अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। आए 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 आए। मैं एक जुमला कह रहा हूं, जिस तक पहुंचे उस तक तो ये लाजिम है कि आह भर के फरियाद करे और रोए। ये अली को नहीं मार सकते थे ना मैदान जंग में, इनकी हिम्मत नहीं थी कि अली को मार सके, लिहाजा अली की बेटियों को बाजारों में मारा है। ये अली को मैदान में शिकस्त नहीं दे सकते थे, लिहाजा अली की पोती को इन्होंने दरबारों में मारा। ये अली को नहीं मार सकते थे, लिहाजा अली की ज़ौजा को दरो दीवार के दरमियान बीस कर मारा। बीबी ज़ैनब जब पहुंची ना, मुझे मौला अली के मसाइब पढ़ने में, अली ही के मसाइब पढ़ रहा हूं, जब दरबार शाम में पहुंची 7 दरवाजे थे। अल्लाह जाने वो ऐसे मलऊन थे कि कुछ तालियां पीट रहे थे, कुछ ढोल बजा रहे थे, आवाजें कस रहे थे। बीबी ज़ैनब एक दरवाजे से दाखिल हुई, फिर दूसरे दरवाजे में पहुंची,
चलते चलते एक दरवाजा रह गया तो सानिया ज़हरा पीछे बैठ गई। इमाम हुसैन आबिदीन सैयद साजिद अली इब्न हुसैन अलैहिस्सलाम हमारी हजारों जाने कुर्बान हो। मौला ने आगे कहा कि मुबी अम्मा एक दरवाजा खाली रह गया है, बस हमें हिम्मत के साथ आगे चलना है। बीबी ने कहा कि बेटा सज्जाद मेरी हिम्मत नहीं खत्म हुई, लेकिन 21 रमजान बाबा ने कहा था कि जब शराबी के दरबार में जाओगे ना तो ज़ैनब घबराना नहीं, मैं आपकी मदद को आऊंगा। अली मुश्किल कुशाए कायनात है। ये कहकर अली की बेटी उठी और कहा सलाम अलैका या अमीरुल मोमिनीन, बेटा सज्जाद मेरा बाबा आ गया। खुदा की कसम क्या क़यामत का गिरिया है, आशूर का मंजर है। आज कूफा की आशूर है, 10 मुहर्रम करबला की आशूर है, 21 रमजान कूफा की आशूर है। अमीरुल मोमिनीन जब मस्जिद में थे 19 रमजान, अली का उठता हुआ सर, मसाइब तो आपने सुन चुके हैं, मैं आहिस्ते आहिस्ते मौला अली की शहादत लगा रहा हूँ। अली का उठता हुआ सर था, इब्ने मुलजिम की गिरती हुई तलवार थी। अली ने कहा फुज़्तु व रब्बिल काबा, काबे के रब की कसम, अली कामयाब हो गया। क्या मोजिज़ नुमा शख्सियत ज़ात अली इब्न अबी तालिब के कूफा की खाक मस्जिद की उठाई अपने सर पर, जख्मी सर पर। उस कैफियत में भी कुरान की आयत पढ़ी, मिन्हा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा। इसी मट्टी से अल्लाह ने खल्क़ किया, इसी में पलटाए जाएंगे, इसी से दोबारा उठाए जाएंगे। लेकिन अली ने सजदा करते एक जुमला का, ऐ परवरदिगार जब क़यामत में अंबिया व मुरसलीन अव्वलीन और आखिरीन जमा होना तो तू अली के लिए गवाही देना कि अली ने तेरी इबादत में कोई कमी नहीं की थी, अली ने तेरी इबादत में कोई कोताही नहीं की। अली जैसे मस्जिद से बाहर निकले तो आसमान की जानिब देखा, कहा सुबह के आसमान तू गवाह रहना, तूने कभी अली के उठने का इंतजार नहीं किया। अली ने हमेशा तेरे निकलने का इंतजार किया। अजीजों मसाइल की वजह से कैफियत आ गई, गिलीम में अली को ले गए। जानते हो ना गिलीम में लाशें ले जाने का अंदाज फिर करबला में नजर आया। कभी कासिम का पामाल शुदा लाशा खेमों में गया, बीबी ज़ैनब ने पूछा भैया आपके हाथ तो खाली है, लाश कहाँ है? कहा बहन ये जो पीठ पर गठरी देख रही है इसमें हसन के यतीम का लाश। मौला ज़ैनुल आबिदीन ने भी जब अबुल फजल अब्बास को दफन किया, कुछ ज़बान हाल है, कुछ मैंने जो उलमा से सुना है वो पढ़ रहा हूँ। जब अबुल फजल अब्बास को दफन किया तो गिलीम मंगवाई थी, इसलिए कि अब्बास का लाशा इतने टुकड़े टुकड़े हो गया था। मैंने कहा ना मजलूम है ही अली की औलाद, इतना टुकड़े टुकड़े हो गया था कि मौला जब सर मुबारक से उठाते थे तो कमर मुबारक से गिरता था, जब कमर से उठाते थे तो दाहिने तरफ से। अजीज एक जुमला कह रहा हूँ, शहीदों में शहीदाने करबला में सबसे तवील कामत है अब्बास, लेकिन सबसे छोटी कमर है अब्बास, इसलिए कि लाश के टुकड़े गिलीम में इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने रखे। या अली आपकी औलाद कुर्बान होती रही है। वो अली कि जो अपने असहाब को तसल्ली देकर खामोश करवाते थे कि सब्र करो ना गिरिया करो। मैंने बुजुर्ग आयतुल्लाह उलमा से जुमला सुना है कि जैसे ही मौला अली अपने बैतुल शरफ में पहुंचे और अली की निगाह बीबी ज़ैनब के चेहरे अक़दस पे पड़ी, खुद अली ने चीख मारकर गिरिया किया और फरमाया कि कूफे वालों ये नबी की नवासियां हैं, एक दिन होगा कि जब ये दोबारा पलट कर कूफे रोने वाले, एक दिन ये दोबारा कूफे आएंगी, जब ये चादर मांगे तो इन्हें चादर दे दो। 21 रमजान बात तमाम हो रही है आहिस्ते आहिस्ते। जब इब्ने मुलजिम को गिरफ्तार करके लाया गया, मौला ने कहा अला तरा इला नहीं, बेटा हसन इसकी आंखों में नहीं देखा कितना खौफजदा है ये, इसकी रस्सियों को तो खोल दो। जिस कूफा में अली ने अपने कातिल की रस्सियां खुलवाई, उसी कूफा में एक रस्सी में 12 गले बंधे हुए थे। कभी सकीना का गला दुखता है, कभी ज़ैनुल आबिदीन सैयद साजिद के गला दुखता है। जब अली को जाम पेश किया गया, कहा ऐसा ही जाम मेरे कातिल को मिलवाया है नहीं, ज़र्ब खाकर भी जो कातिल को मिलाए शरबत ज़ेब देता है उसे साक़ी कौसर होना। मैं कहूँगा मौला कूफा में आपकी पोती सकीना सवाल आप करती रही, कोई सकीना को मारे मिलाने वाला नहीं। यकीन जानो अब कलेजे में हिम्मत नहीं रही, पसलियों में हिम्मत नहीं रही। बस 21 रमजान मौला का जिक्र करना, जितना मेरी तमान में है करूंगा, जितना आपकी तमान में आपने या अली कह के रोना है। उस रोजे की क्या ही शान है कि जहां जबान पर या अली और आंखों में आंसू जारी हो और बीबी ज़हरा को पुरसा पेश कर
आज तो अली की बेटियां शाम से आई है अपने बाबा का पुरसा लेने के लिए मस्तूरात में। आज अब्बास करबला से आए, आज ज़हरा आई है जिन्होंने अपनी जान अली की विलायत पर कुर्बान की। कौन है जो मेरे शौहर पर गिरिया करिया? सादात किराम कितने तशरीफ फरमा है, आपके जद हैं अली। मैं तो गुलाम साहिब, मैं सैयद नहीं, लेकिन हर मोमिन के रूहानी बाप हैं अली। अल्लाहु अकबर। आज फकत बीबी ज़ैनब नहीं यतीम हो रही, आज हम यतीम हो रहे हैं। आज एक एक बच्चा यतीम हो रहा है। आज हमारा बाप दुनिया से जा रहा। अली ने अपनी हर औलाद को बुलाया, हर औलाद का हाथ मौला हसन के हाथ में दिया। एक हुजरे से गिरिए की आवाज बुलंद हुई। कभी अली जिंदा है, इस कैफियत में गिरिए का सबब क्या है? क्या बीबी उम्मुल बनीन गिरिया फरमा रही हैं। बीबी को बुलाया, क्या बीबी आपकी गिरिया करने का सबब क्या है? कहा आका नहीं मालूम मेरे अब्बास से क्या खता हुई थी। आपने अपनी हर औलाद का हाथ तो दिया मौला हसन के हाथ में, अब्बास का हाथ नहीं दिया। हुसैन को बुलाया, अब्बास को बुलाया, अब्बास का हाथ हुसैन के हाथ में दिया। कहा अब्बास आज से तेरा मौला हुसैन है। ला तशरिबिल मा क़ब्ला यशरिब अत्फाल हुसैन। अब्बास हुसैन के बच्चों से पहले पानी न पीला। अब्बास फुरात पर पहुंचे, अली की वसीयत थी, कैसे पानी पी लेते अब्बास? रुक जाना, रुक जाना, जितना गिरिया हो सके, जिस कदर गिरिया हो सके। एक अब्बास से वसीयत की, एक वसीयत मौला हुसैन अलैहिस्सलाम से फरमाई। जानते हो क्या वसीयत फरमाई? कुछ कहा इमाम हुसैन को। भाइयों ने पूछा क्या कहा बाबा ने? कह नहीं सकता अभी। कोई सवाल पूछे कह नहीं सकता, बता नहीं सकता। जानते हो राज कब खुला? जब असर आशूर हुसैन रुखसत के लिए आए ना, बीबी ज़ैनब से कहा ऐ खहर अपने शानों से रेदा तो हटाई। बीबी ने पूछा भैया। हुसैन ने आगे बढ़कर बीबी के बाजुओं का बोसा लिया। कहा पूछा करती थी बाबा ने क्या कहा था? बाबा ने वसीयत की थी मेरी ज़ैनब के बाजुओं में रस्सियां बांधी जाएगी। मैं मौजूद ना हूंगा, मेरी नियाबत में मेरी ज़ैनब के बाजुओं का बोसा ले लेना। आखिरी मंजिल पर आ गया। अली ने अपनी औलादों को जमा किया, आखिरी सलाम का, अलविदा, अल्लाहु अकबर, खुदा हाफिज कहने का मौका आ गया है। अली की औलादें जमा है। फरमाया कि देखो तुम्हारे नाना रसूल अल्लाह मुझे लेने के लिए आ गए, भैया जाफर तैयार मुझे लेने के लिए आ गए, चचा हमजा मुझे लेने के लिए आ गए। आखिरी सलाम कहा। मैं कहूँगा मौला आप बेशक बे इंतहा मजलूम है, बे इंतहा मजलूम है, लेकिन जब आपका वक्त आखिर था तो आपके बच्चे आपके साथ थे मौला। यकीनन बीबी ज़ैनब ने अपने आप को बाबा पर गिरा दिया होगा। इमाम हुसैन ने तसल्ली दी होगी, ला यौम का यौम का या अबा अब्दुल्लाह। जब हुसैन का लाशा करबला में था, 4 साल की बेटी बाप के लाशे से थी, शिमर ने तमाचे मार कर सदा की। खुदा हाफिज या अली, अलविदा या अली। बचे जो अगले बरस हम हैं और ये गम फिर है, जो चल बसे तो ये अपना सलाम आखिर है। अमीरुल मोमिनीन की खिदमत में 21 रमजान का सलाम। अस्सलाम अलैका अमीन अल्लाह फी अर्ज़े। ऐ अल्लाह की हुज्जत आप पर सलाम। आपके गुलाम आपकी खिदमत में आए हैं, आपका पुरसा पेश करने के लिए, आपके गम में गिरिया करने के लिए। अमीरुल मोमिनीन दुनिया से रुखसत हुए इमाम हसन ने, जिन्होंने बैत अली की ज़ियारत की है कूफा में। एक मकाम है ना जहाँ इमाम हसन ने गुस्ल दिया था, इमाम हसन इमाम हुसैन ने। क्या मजलूमियत है। फकत एक इमाम का लाशा है जो 3 दिन तक रखा रहा, जैसे ये करबला में हुसैन इब्न अली का लाशा था। बस अभी ताबूत अली की बरामदगी होगी, आप ज़ियारत करेंगे। लेकिन मैं जुमला कहूँ, अमीरुल मोमिनीन का ताबूत चला, जिन्होंने मस्जिद हंडाना की ज़ियारत की है कूफा में, जिस सुतून के पास से गुजरा उसने झुककर कहा या अली आप पर सलाम। जिस दरद के करीब से गुजरा कहा सलाम अलैका या अमीरुल मोमिनीन, आप पर सलाम। आगे से हसन और हुसैन ने ताबूत उठाया, पीछे से कोई नहीं उठा रहा था, जिब्राइल और मीकाइल ने ताबूत उठाया। मैं कहूंगा जिब्राइल और मीकाइल कूफा में इस ताबूत को उठाने के लिए आ गए हो, कल करबला में आना। एक लाशा ऐसा है, हाथों में हथकड़ियां भी, पैरों में बेड़ियां, गले में तो हुसैन का लाशा उठाने वाला कोई नहीं था।
अली का ताबूत आ रहा है, ताबूत की ज़ियारत करना, अपने मकाम से खड़े होना, कहना या अली आप पर सलाम।